हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑफ़र के बारे में। आपका टॉपिक है बिजनेस लॉ में ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि ऑफ़र एक्चुअल में क्या होता है, तो मीनिंग और इसका क्या डेफिनेशन है, क्या इसका कंसेप्ट होता है ऑफ़र का, उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑफ़र क्या है? ऑफ़र का अनदर नाम है, अनदर वर्ड में हम उसको बोल सकते हैं प्रपोज़ल, ठीक है। और सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा सकता है, ये समझा जा सकता है, जब कोई पर्सन शो करता है अपनी विलिंगनेस या ईगरनेस कुछ करने में और डिनाई होता है फ्रॉम डूइंग एनीथिंग टू एनी पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग हिज कॉन्सेंट टू सच एक्ट इज said to be a proposal or offer, ठीक है। तो ऑफर, टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी एंड एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? एक ऑफ़र बहुत ज़रूरी होता है किसी एक पार्टी के द्वारा, एक्सेप्टेंस होता है किसी दूसरी पार्टी के द्वारा, ठीक है। और ये एक तरीके से क्या है, ये एक्सचेंज है कंसिडरेशन का। ये कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न या समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है आपका कंसिडरेशन। तो किसी भी फॉर्म करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को देयर मस्ट बी एन ऑफर बाय वन पार्टी। इसमें क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है। जब फ्री कॉन्सेंट में होता है, जो एक्सेप्टर होता है, जो सेकंड पार्टी होती है, उसको सारी कंडीशंस, टर्म्स सब कुछ समझ आती है, या सब चीज़ों के लिए वो एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्सेंट होती है उसकी, तब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो तब जाके वो बनता है आपका ऑफ़र, और जब एक्सेप्ट कर लेता है तो बन जाता है आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो द पर्सन हु प्रपोजेज द टर्म्स ऑफ एनी एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट मेक्स एन ऑफ़र। जो पर्सन प्रपोज करता है टर्म्स को, एग्रीमेंट की, वो क्या है, वो ऑफ़र को बनाता है, ठीक है। एंड इज़ कॉल्ड एन ऑफ़र, और वो पर्सन जो है वो आपका कहलाता है ऑफरर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। और जो पर्सन जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है वो कहलाता है आपका ऑफरी, ठीक है। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मैंने इसका की पॉइंट सा बना दिया है। ऑफ़र की दो पार्टीज़ इंक्लूडेड होती हैं, पार्टी ए, पार्टी बी। ए पार्टी क्या है, जो होती हैं आपकी ऑफरर, यानी कि जो प्रपोजर, हु मेक्स एन ऑफ़र, जो ऑफ़र को बनाती हैं। दूसरी ओर ऑफरी क्या है, एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रही है ऑफ़र को। तो ये जो है ये हो गई आपकी ऑफ़र, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कोई पर्सन है आर, एक पार्टी हो गई, ये मैंने यहाँ ए ली, फिर एक पार्टी हो जाती है आर, दूसरी पार्टी हो जाती है एस, ठीक है। ये इससे बोल रही है, यानी कि ऑफरर ऑफरी से बोलता है, आई एम विलिंग टू सेल माई मशीन फॉर ₹9,000। ए बी को ऑफ़र कर रहा है, यानी कि आर जो पार्टी है आपकी, वो बी को, एस को ऑफ़र कर रही है कि मैं चाह रहा हूँ अब बेचना अपनी मशीन 9,000 रुपये में। आर यू रेडी, मतलब क्या तुम तैयार हो टू बाय, इसको ख़रीदने के लिए। तो ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको प्रपोज़ल दे रहा है। इन दोनों में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई है, इसको प्रपोज़ल दे रहा है। और ये क्लियर ऑफ़र हुआ, एक तरीके से पूरा क्लियर ऑफ़र हुआ आर टू एस, यानी कि ए टू बी के लिए, यानी कि ऑफरर दे रहा है ऑफरी को, ठीक है। तो फिर उसके अलावा कोई पर्सन ए है, वो ऑफ़र कर रहा है सेल करने के लिए अपनी बुक्स बी को। तो ये एक ऑफ़र बना रहा है टू डू समथिंग, टू सेल हिज बुक। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक्ट हुआ ऑन द पार्ट ऑफ द प्रपोजर, ठीक। ये हुआ आपका ऑफ़र, ठीक है। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट, पार्टीज़ कौन कौन सी होती है। तो जो पार्टीज़ होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं ऑफ़र में, वो होती है सबसे पहले ऑफ़रर, ठीक है। ऑफ़रर यानी कि जो पर्सन जो कोई बना के चल रहा है ऑफ़र को अदर पर्सन के लिए, वो कहलाता है आपका ऑफ़रर और आपका प्रपोज़र, ठीक है। फिर सेकंड आती है ऑफरी। तो जो पर्सन टू होम द ऑफ़र हैज़ बीन मेड, मतलब जिस पर्सन के लिए ऑफ़र बनाया गया, ऑफ़र किया गया, वो कहलाता है आपका ऑफरी, ठीक है। एज पर सेक्शन 2C में, वैन द ऑफरी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय द ऑफरर
देन ही बिकम्स द एक्सेप्टर ऑफ दैट ऑफर। यानी कि जो ऑफरी है वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोज़ल जो उसको ऑफरर ने दिया, तो वो उस सिचुएशन में वो बन जाता है एक्सेप्टर ऑफ दैट ऑफर। ठीक, अब देखते हैं स्टूडेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं ऑफ़र के। तो सबसे पहले आता है आपका एक्सप्रेस ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र क्या है, जैसे कि मैंने आप क्लास में भी बताया था, एक्सप्रेस यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना ऑन द स्पोकन वर्ड्स या फिर रिटन वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका एक्सप्रेस ऑफ़र। तो इट इज़ एन ऑफ़र दैट इज़ डन थ्रू वर्ड्स। ये ऑफ़र है, ये हो रहा है डन थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, या फिर ओरल और रिटन हो सकता है, या तो ओरल में हो या रिटन में हो। जैसे कोई ऑफरर किसी को बोलेगा, फेस टू फेस बोले या फिर बाय टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन पर बोले, किसी को कुछ ऑफ़र करे, तो वो बन गया आपका ओरल। और अगर उसको लिख कर दे, मैसेज के थ्रू दे, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू दे, लेटर्स के थ्रू दे एक्सेप्टर को, तो वो बन जाता है आपका एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, फिर आता है आपका इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या है, ये वो ऑफर है जो कन्वेड होता है थ्रू एक्टिंग और साइंस के थ्रू। तो ये ऑब्जर्व करता है एक पार्टी दूसरी पार्टी के साइलेंस को ओवर द ऑफर, तो ये ऑफर कैन नॉट बी वैलिड, तो ये ऑफर वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, इम्प्लाइड ऑफर जो मैंने आपको फेयर बस के किराए का जो एग्जांपल दिया था वो। फिर आता है आपका स्पेसिफिक ऑफर। ये ऑफर होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग होता है, कोई पर्सन स्पेसिफाइड है उसके लिए है, और किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए जो एक्सेप्टेड होता है, सेम नॉट एवरीवन एल्स, मतलब किसी स्पेशल पर्सन के लिए उसने वो ऑफ़र बनाया और वही स्पेशल पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर पाएगा, ना कि कोई सेकंड पर्सन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एक पर्सन है वरुण, वो ऑफ़र कर रहा है बाई करने के लिए कोई कार तरुण के लिए 10 लाख रुपए में। तो यहाँ पर नाम मेंशन है, वरुण ने सिर्फ तरुण का नाम मेंशन किया 10 लाख रुपए के लिए, तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफ़र है। ठीक, इज़ मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, मतलब वो सिर्फ तरुण को ही बेचेगा अपनी कार और किसी को नहीं। तो ये क्या हुआ, एक स्पेशल ऑफ़र है जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग है, तो ओनली तरुण कैन एक्सेप्ट द कार। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्पेसिफिक ऑफ़र। ठीक, फिर आता है आपका जनरल ऑफ़र। ये ऑफ़र है जो किसी पब्लिक के लिए हो रहा है एक लार्ज में, मतलब पब्लिक इन जनरल। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग नहीं है, जैसे स्पेसिफिक ऑफ़र में था, स्पेशल ऑफ़र में था जिसमें एक पर्सन डेफिनाइट था, ठीक है, फिक्स था उस हिसाब से। तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, कोई पर्सन है मिस्टर प्रकाश, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि अगर किसी भी पर्सन को उसका मिसिंग सन मिले तो वो उसको रिवॉर्डेड करेंगे 1 लाख रुपए से। तो मिस्टर भानु ने उसका वो एडवर्टीज़मेंट पढ़ा और उसका बच्चा मिला। तो जब उसको बेटा मिला तो उसने कॉल किया, मिस्टर प्रकाश को इन्फॉर्म किया उसके मिसिंग सन के बारे में। तो मिस्टर प्रकाश ने उसको पे करने के लिए एंटाइटल होंगे 1 लाख रुपए इस रिवॉर्ड के लिए। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ मिस्टर भानु के लिए ये रिवॉर्ड मेंशन किया था, उन्होंने तो पेपर में एडवर्टीज़मेंट निकाला था। अगर मिस्टर भानु नहीं होते तो कोई और होते। तो ये क्या है, एक जनरल ऑफ़र है, मतलब पब्लिक इन जनरल के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र क्या है, जब दो पार्टीज़ को इन्वॉल्व करके एक सिमिलर ऑफ़र को बनाती हैं एक दूसरे के लिए, बिना जाने एक दूसरे के ऑफ़र को, तो ये कहलाता है आपका क्रॉस ऑफ़र। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स से कोई पर्सन, उसने सेंड किया ईमेल बाई को परचेज़ करने के लिए अपनी कार 2 लाख रुपए में, while at the same time y unknowingly is also sending an email to x। ठीक है, बिना जाने बाई ने भी उसको सेंड कर दिया ईमेल एक्स के लिए, स्टेटिंग हिज डिज़ायर टू बाई द कार एट द रेट रुपीज़ 2 लाख। ठीक है, तो ये क्रॉस ऑफ़र है जहाँ पर एक पार्टी को ज़रूरत है, ठीक है, टू एक्सेप्ट द ऑफ़र ऑफ अनदर। ठीक, तो जहाँ दो पार्टीज़ एक्सचेंज करती हैं आइडेंटिकल ऑफ़र्स को इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफ़र, तो उस सिचुएशन में ऑफ़र बन जाता है आपका क्रॉस ऑफ़र। तो इसमें कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस केस में एक ऑफ़र कर रहा है जो कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्सेप्टेंस बाय द अदर। ठीक है, फिर आता है आपका स्टैंडिंग और ओपन ऑफ़र।
ये क्या है, स्टैंडिंग ओपन ऑफर क्या है, ये अलाउड करता है रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो द ऑफर दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर इज द स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, तो जैसे कोई पर्सन आर है, वो अग्री टू वाई है, कोई चीज़ बेचने के लिए सहमत है, और एस जो है वो एग्री टू एक्सेप्ट है। तो ये हुआ आपका स्टैंडिंग ऑफर। जैसे कि टेंडर हो गया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर, काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंड इस काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। ये हुआ इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये रहा आपका टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर या फिर टाइप्स ऑफ ऑफर। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना आपको समझ आया। तो एक बारी हम इसको गो थ्रू कर देते हैं स्टार्टिंग से। तो ये रहा आपका ऑफर। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए एक ऑफ़र का होना बहुत ज़रूरी है वन पार्टी के द्वारा, और दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस करती है अनदर पार्टी की। तो ये एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन है। ये रहा इसका ऑफ़र, ए पार्टी बी। ऑफरर जो ऑफ़र मेक कर रहा है वो ऑफ़र है। ऑफरर कहलाता है जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ़र को, वो होता है आपका ऑफरी। फिर आती हैं आपकी पार्टीज़, दो पार्टीज़, ऑफरर और ऑफरी। फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ ऑफ़र, जिसमें एक्सप्रेस ऑफ़र, इम्प्लाइड ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र और आपका ये 3 ऑफ़र। उसके अलावा ये रहे आपके बाकी के 3 और ऑफ़र, जिसमें है आपका जनरल ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र और आपका स्टैंडिंग और ओपन ऑफ़र, जिसमें टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एक एग्जाम्पल है स्टैंडिंग ऑफ़र का। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।